हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 की भर्ती से सिलेबस, जिसमें हमने रीजनिंग पढ़ना शुरू किया था और उसके कई टॉपिक हम देख चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेन आरेख, यानी कि वेन डायग्राम। और इसके साथ हम एक और टॉपिक लेंगे जिससे कम ही क्वेश्चन थे, जो कि है घन घनाभ पासा या उसको डाइस कहते हैं। जो उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे, तो उनको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेन डायग्राम क्या चीज होती है कि इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि जैसे महिलाओं के लिए महिला हो गए, ये हो गए पुरुष। और एक चीज पूछती डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन हो सकते हैं? महिलाएं भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। तो अगर एक गोला बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। ये वाला गोला अगर डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, ये कर रहा है फीमेल को, और ये कर रहा है डॉक्टर को, तो इस तरीके का एक वेन डायग्राम इसके लिए परफेक्ट होगा। इसके लिए इस तरीके का डायग्राम नहीं बनेगा, ना ही इस तरीके का डायग्राम बनेगा। इस तरीके का डायग्राम इसके लिए परफेक्ट होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन और पूछे गए थे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके सही आंसर क्या होंगे। पहला क्वेश्चन देखें तो वो पूछा गया है वेन डायग्राम किन किन के बीच में तीन चीजें दी गई है। एक तो दिया हुआ है चील, एक दिया हुआ है पक्षी और एक मगरमच्छ। अब अपन देखें तो चील के लिए एक गोला बनाते हैं। सबसे पहले एक गोला बनाते हैं चील के लिए। ये है चील, ये गोला, इसके अंदर वाले सारे चील है, इसके बाहर कोई भी चीज नहीं। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। तो चील, चील के बाद में आ गया पक्षी। पक्षी पक्षी पक्षियों का घेरा हम किस तरीके से बनाएंगे? क्यों? क्योंकि सारे पक्षी होंगे, इसके अंदर वाले सारे पक्षी होंगे, और पक्षियों में ही चील भी एक पक्षी है, तो वो भी एक तरह का पक्षी है। और यहाँ पे अगर कोई दूसरा है तो यहाँ चिड़िया होगी, या फिर बतख होगा, हंस होगा, वो सारे अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से हम इन दोनों को रिप्रेजेंट किया। फिर आया मगरमच्छ। मगरमच्छ ना ही चील है ना ही पक्षियों में आता है, तो वो एक अलग ही चीज है, तो उनको उसका गुलाम एक अलग के रूप में बनाएंगे। तो ये वाला रिप्रेजेंट करता है चील को, ये वाला करता है किसका? पक्षी को, और ये वाला कर रहा है मगरमच्छ को। मगरमच्छ इस तरीके का अगर जिस आंसर में दिया हुआ होगा तो वो हमारा आंसर होगा। तो ऐसा दिया हुआ है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी में हमारा इसी तरीके की ये चीज दी हुई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर हम देखें तो ये दिया हुआ है मंगल ग्रह और आकाशीय निकाय। आकाशीय निकाय में आकाश में उपस्थित सारी चीजें, जो भी आकाश में हो, सारे आकाशीय निकाय होते हैं। तो आकाशीय निकाय के उल्टा बनाना शुरू करते हैं। जैसे सबसे बड़ी वाली चीज बनाए, सबसे पहले आकाशीय निकाय होंगे बहुत सारे, और आकाशीय निकाय में कुछ होंगे जिनको हम ग्रह की परिभाषा में रखते हैं, तो वो सारे ग्रह होंगे। और ग्रहों में 9 ग्रह या 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे, अब हम मानते हैं कि 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में से एक ग्रह है जो है मंगल। तो यहाँ पे पृथ्वी वगैरह वो सारे भी ग्रह होंगे, एक पृथ्वी। तो इस तरीके से इन तीन चीजों का हमें तीन तीन चीजें हैं, तीन गोले बनेंगे, तो ये तीनों गोले इस तरीके से बनेंगे, और इसका वेन आरेख या वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो उसमें दिए हुए हैं तीन चीजें कि महिलाएं, चिकित्सक और वैज्ञानिक। इसमें थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि ये जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ये वाला राइट करें, या फिर ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है ये वाला। आइए देखते हैं। अगर सीधा सीधा सॉल्व करें, जैसे ये महिलाओं के लिए एक गोला बनाया हमने, ये सारी महिलाएं हैं, और महिलाएं क्या हो सकती है? चिकित्सक हो सकती है, या फिर वैज्ञानिक भी हो सकती हैं। और पीछे बची हुई महिलाएं जरूरी नहीं है कि वो वैज्ञानिक या चिकित्सक, वो कुछ और भी हो सकती है, या कुछ नहीं भी हो, या ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे वैज्ञानिक है वो महिलाएं हैं, तो कुछ और भी होंगे जो वैज्ञानिक होंगे, कुछ पुरुष होंगे वो भी तो वैज्ञानिक होंगे। इसी तरीके से कुछ पुरुष होते हैं वो चिकित्सक या डॉक्टर कह सकते हैं, वो होंगे।
तो ये गोला इस तरीके से बना। तो इसमें एक चीज और भी है कि अगर कोई ऐसा है जो महिला भी है, ऐसी महिला है जो कि चिकित्सक का काम भी करती है, यानी कि डॉक्टर भी है और वैज्ञानिक का काम भी करती है, दो दो प्रोफेशन, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होने के लिए हमें यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो हम इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये चिकित्सक के लिए, ये महिलाओं के लिए, चिकित्सक के लिए, ये वैज्ञानिक के लिए। तो ये जो बीच वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट इसमें नहीं था और इस वाले डायग्राम में ये वाला पार्ट बन गया, जिसका मतलब है कि कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो मतलब कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो महिला भी है, साथ ही साथ वो डॉक्टर का काम भी कर रही है और साथ साथ वो साइंटिस्ट भी है। तो ये वाला ज्यादा सुटेबल रहता है। अगर ऐसा ऑप्शन में आंसर में नहीं दिया हुआ हो तो हम इसके साथ जाएंगे, नहीं तो हम इसको सबसे पहले राइट करेंगे। तो ऐसा ऑप्शन सी में दिया हुआ है तो इसको हम राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है उपकरण, कुल्हाड़ी, चाकू। अब इन दोनों की चीज में देखें तो उपकरण में क्या है, कुल्हाड़ी और चाकू दोनों अलग अलग चीज है। एक कुल्हाड़ी होती है, चाकू चाकू होता है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, उपकरण होते हैं। मतलब उपकरण का गोला बनेगा, इसके अंदर उपकरण में कुल्हाड़ी भी आती है, चाकू भी उसके अंदर आता है। इस तरीके का वेन डायग्राम इसमें बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और वो हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया हुआ है फल, सब्जी और अमरूद। तो फल एक अलग चीज होती है और सब्जी एक अलग चीज होती है, तो दोनों के लिए अलग अलग गोले बन जाएंगे। फिर अपन देखें तो अमरूद क्या है, अमरूद एक तरह का फल ही है, ना कि सब्जी है। तो अमरूद एक फल में आता है, तो फल के अंदर वाले में ये अमरूद का गोला इसके अंदर बन जाएगा। इस तरीके का वेन डायग्राम हमें इस कॉम्बिनेशन के लिए ये वाला वेन डायग्राम सबसे उपयुक्त बनेगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में चलें तो उसमें ये लिखा हुआ है पशु, ये लिखा हुआ है खरगोश। पशु, पौधे और खरगोश, वैसा फल और सब्जी में था तो उसी तरीके से ये है पशु और ये है पौधे, तो दोनों अलग अलग चीज होंगे पशु, ये होगा पौधे। अब यहाँ पे दिया हुआ है खरगोश, खरगोश दिया हुआ है तो हम पशु वाले में लगा देते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, जैसे कोई गुलाब का पौधा दिया हुआ होता है, गुलाब लिखा हुआ होता, तो हम उसको पौधा मान के इसमें गोला लगा देते। तो ये कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम इसलिए बन रहा है। तो ये वाला डायग्राम बन रहा है ऑप्शन नंबर डी में, और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो ये है सेव, आम और फल। सेव और आम, सेव सेव होता है, उसको आम नहीं कह सकते और आम को कभी सेव नहीं कह सकते, तो ये दोनों एकदम अलग अलग चीज है। तो ये है सेव और ये है आम वाला गोला। तो फल, तो ये दोनों चीजें फल में आती है और फल में और भी कई सारी चीजें आती है, तो ये वाला एक बड़ा सा गोले के अंदर आ जाएंगे। इस तरीके का आंसर इसमें बनेगा, जो कि हमारा दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर, इसको हम कह देंगे सी, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है बाघ, तोता और डॉल्फिन। बाघ, तोता और डॉल्फिन, तो हम इन सब, बाघ बाघ होता है, बाघ कभी तोता नहीं हो सकता, ना ही वो डॉल्फिन हो सकता है। उसी तरह से तोता कभी बाघ नहीं हो सकता, ना ही डॉल्फिन हो सकता है, ना ही डॉल्फिन कभी बाघ होगी और ना ही तोता तोता बनेगी। ये तीनों चीजें अलग अलग है। ये बाघ है, ये तोता अपनी अपनी जगह है और डॉल्फिन अपनी जगह है। इन तीनों का अपने आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो तीनों तीन अलग अलग गोले बनेंगे, जो कि बने हुए हैं ऑप्शन नंबर बी में, और तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम देखें तो लिखा हुआ है बेसबॉल, फुटबॉल और खेल। बेसबॉल एक तरह का खेल है, फुटबॉल भी एक तरह का खेल है, और ये दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसमें ऐसा बनेगा कि ये बेसबॉल का गोला बनेगा, ये फुटबॉल का गोला बनेगा, और ये बनेगा खेल वाला। दोनों ही एक तरीके के खेल हैं, तो ऐसा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर हम चले नेक्स्ट में, तो
नेक्स्ट में दिए हुए हैं जूते, पद त्राण। पद त्राण आपको समझ में आए तो वापस ब्रैकेट में लिखा हुआ फुटवेयर और चूड़ियां। एक तरीके से देखें तो जूते, ये जूते बने। जूते खुद क्या होते हैं? एक तरह के फुटवेयर या पद त्राणी होते हैं। और पद त्राण में बहुत सारी चीजें आ सकती है। जूते के साथ में चप्पलें भी आ सकती है या मोजे भी आ सकते हैं, वो भी एक तरह के फुटवेयर ही है। फुट में मतलब पैर में पहनने वाली चीज। पर जूते इसके अंदर आ गए, ये फुटवेयर का गोला बाहर आ गया। और चूड़ियों का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला एक अलग गोला बन जाएगा। इस तरीके का ऑप्शन नंबर दिया हुआ है यहाँ ए में। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, उसमें दिए हुए हैं फूल, गुलाब और कमल। तो ये इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पर ये दोनों ही चीजें क्या है? फूल है। तो मतलब एक बड़ा सा गोला बनेगा फूल का, इसके अंदर ये गुलाब होंगे और ये कमल होंगे। इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है ये यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम चले तो ये लिखा हुआ है अनानास, पशु और फल। अब इनमें आपस में किसका किसके साथ रिलेशन है? कि अनानास का रिलेशन है फल के साथ, और किसी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अनानास का क्या है कि अनानास एक तरह का फल है। फल का घेरा बड़ा आएगा, अनानास का इसके अंदर छोटा आएगा। और पशु एक अलग ही चीज है, इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये अलग से पड़ा रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है अपने ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चले तो सितारे, ग्रह और धूमकेतु। एक ऐसा कैसा आकाशीय निकाय वाला क्वेश्चन पहले भी था, तो उसमें आकाशीय निकाय लिखा हुआ था, तो वो सारे उसके अंदर ऐसा कुछ बन रहा था। तो इनमें देखें तो इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये तीनों ही आपस में अलग चीजें हैं। ये सितारा होता है, वो ग्रह नहीं होता। ग्रह की अपनी एक परिभाषा होती है। सितारा तारा, सूर्य को एक तारा कह सकते हैं। ग्रह पृथ्वी ग्रह है एक तरह का। धूमकेतु आकाश में निकाय होते हैं, तो वो कुछ अलग तरीके के होते हैं। तो ये तीनों ही चीजें आपस में अलग है। इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जिनमें कुछ रिलेशन होगा तो वो गोले एक दूसरे के अंदर बनेगा, और जिनमें कोई रिलेशन नहीं होगा तो वो गोले एक दूसरे से अलग अलग बनेंगे। और अगर उनमें थोड़ा बहुत रिलेशन होगा तो वो आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए बनेंगे। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला ये अपना राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में चले तो लिखा हुआ है आम, फल और चाकू। आम, फल और चाकू में क्या रिलेशन है? आम और फल में अपना रिलेशन है। चाकू और ये कोई रिलेशन नहीं है कि चाकू से आम काट के खा सकते हैं, ये वाला कोई रिलेशन है नहीं। तो इसका कोई रिलेशन है नहीं, तो ये बनेगा इसका गोला अलग, और फल का गोला बड़ा बनेगा, और उसके अंदर आम आएंगे, क्योंकि आम एक तरह का फल है, ताकि फल एक तरह का आम। ऐसा बन रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हैं तो लिखा हुआ एथलीट, नर्तक या डांसर या महिला। इसमें देखें तो वो डॉक्टर और प्रोफेशन वाला बनता है, जैसे डॉक्टर और साइंटिस्ट वाला दिया हुआ था, और महिलाएं, तो ये वही चीज बनेगी इसमें भी। ये महिलाएं होगी जो कि क्या होगी, कुछ महिलाएं उसमें से एथलीट हो सकती है, और सारी महिलाएं एथलीट हो ये भी जरूरी नहीं है, या फिर सिर्फ महिलाएं एथलीट हो ये भी जरूरी नहीं है। वो होगा, और ये बनेगा डांसर या नर्तक के लिए, तो महिलाएं होगी तो डांसर भी होगी, और सारे डांसर नर्तक महिलाएं होगी ये भी जरूरी नहीं है। और कुछ ऐसे होंगे जो महिलाएं डांसर और एथलीट तीनों चीज होगी, तो वो वाली इस वाले चीज में आ जाएगी। इस तरीके का ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये इस तरीके से, इसमें लिखा हुआ है पहला ऑप्शन है ये वाला। यहाँ से आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं काट देता हूँ। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें लिखा हुआ है पहले पटना में रहने वाले लोग, फिर लिखा हुआ बिहार में रहने वाले लोग,
और फिर है भारत में रहने वाले, मतलब भारत में, भारत तो बड़ा होगा। फिर जो बिहार में रह रहे हैं वो क्या भारत में नहीं रह रहे हैं, पर भारत में तो रह ही रहे हैं, तो ये बिहार वाला गोला आएगा, इसमें बिहार में रहने वाले लोग। फिर जो पटना में रह रहे हैं वो बिहार में भी रह रहे हैं और भारत में भी रह रहे हैं, तो वो गोला किसके अंदर आएगा, बिहार वाले गोले के अंदर भी आएगा और भारत वाले गोले के अंदर भी आएगा। तो उसको हम यहाँ पे बनाए तो सही रहेगा। इस तरीके का डायग्राम इसके अंदर बन रहा है। तो ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ये है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम नेक्स्ट में चले तो लिखा हुआ है माँ, चाची और औरतें। तो ये भी वो प्रोफेशनल समझाएं या रिश्ता समझाएं, तो बात की वही वही है कि, और इसमें थोड़ा सा लगेगा, अगर औरतें हैं, फीमेल हैं, वही इन दोनों में होंगी, और कोई दूसरी चीज या औरतों के अलावा कोई होगा तो वो माँ या चाची नहीं होगा, सिर्फ औरतें ही होती है। तो औरतें, औरतों से बात तो अपने जाना ही नहीं है, औरतों की बात चल रही है, औरतों के अंदर ही माँ आ जाएगी, चाची भी औरत ही होगी, औरतों वाला एक गोला बनेगा। इसके अंदर अगर हम देखें तो माँ और चाची के क्या अलग अलग होंगे, हाँ भाई, माँ माँ होती है, चाची चाची होती है। पर ये भी देखने वाली बात है कि अगर कोई किसी की माँ है तो किसी की चाची हो सकती है, और कोई चाची है तो किसी न किसी की माँ हो सकती है। इस तरीके से ये देखें तो ये कुछ बोला इस तरीके से बनाए तो वो सही रहेगा। ऐसा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट और वेन डायग्राम का लास्ट क्वेश्चन देखें तो वो है आंखें, अंग या ऑर्गन, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन है हृदय। अंग या ऑर्गन क्या चीज होती है जो हमारे शरीर में होती है, तो क्या है, आंखें भी एक ऑर्गन होगा, हृदय भी एक ऑर्गन होगा, और पर इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये वाला आंखें बनेगी, ये बनेगा हृदय, और ये दोनों ही ऑर्गन है। इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो कि है इस वाले ऑप्शन में, और ये ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक जो कि है घन, घनाभ और पासा, या इसको कहते हैं डाइस। घन, घनाभ, पासा, मतलब पासा आपने देखा होगा जिसमें लूडो वगैरह खेलने में काम आता है, कि इस तरीके से पासा बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, 6 फलक बने होते हैं, या उसकी 6 सरफेस होती है जिसपे अलग अलग नंबर लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से नंबर जरूरी नहीं है, उसमें कोई आकृति भी बनी हुई हो सकती है, या फिर कोई सिंबल भी बना हुआ हो सकता है। ये पासा होता है। और घन की बात करें तो पासा खुद एक तरह का घन ही है, और अगर इसमें से इसकी एक, ये वाली एक साइड की भुजाएं, ये चारों भुजाएं या ये वाली भुजाएं, कोई भी भुजाएं लंबी हो जाए और वो घनाभ की आकृति ले ले तो वो हो जाता है घनाभ। इस तरीके से ये तीनों चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर वो चीज पासा या जिसको हम घन कह सकते हैं उसी से रिलेटेड बनते हैं। तो इसके भी कुछ क्वेश्चन थे तो वो देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से, ये विकल्प में एक पैटर्न भी दिया गया है, उसको मोड़ कर, कौन सा पैटर्न मोड़े जाने पर निम्न घन या क्यूब का आकार ले लेगा, मतलब इन चारों में से इसको ऐसे मोड़ के इसको सबको मोड़ेंगे तो एक घन बनेगा, और घन बनने पर कैसी आकृति बननी चाहिए कि प्लस का सिंबल ऐसे आना चाहिए। ये वाली स्थिति इन चारों में से जिस पास से होगी वो हमारा राइट आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं। तो ये बता रहा है कि इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये प्लस, माइनस और इक्वल टू, ये तीनों सिंबल पास पास आने, यूनिक की अपोजिट सरफेस पे, ये तीनों ही पास पास आने, ये तो हमें पहली इंफॉर्मेशन मिल रही है। और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, और इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सेकंड वाली इंफॉर्मेशन ये है कि ये प्लस, और इसके ये प्लस ऐसे ऊपर रखें तो ये माइनस इसके इस तरफ आना चाहिए, यानी कि पहले आना चाहिए, या फिर कह सकते हैं बाई और आना चाहिए, और ये इक्वल टू का निशान इसके दाईं ओर आना चाहिए। या फिर इसका उल्टा भी, कि अगर
प्लस का निशान अगर नीचे की तरफ चला जाए, पास का लुढ़क के उल्टा हो जाए, तो उसमें ये इक्वल टू का निशान इधर आ जाएगा और माइनस का निशान इधर आ जाएगा। इस तरीके की ये दो चीजें हमें चेक करनी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाला सही बैठेगा इसमें। तो सबसे पहले पहले वाली चीज चेक करते हैं। तो ये ए में देखें तो ये प्लस, ये माइनस और ये इकट्ठा होके ये, अगर इसको पासे के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में मिल जाएगी, एक हो जाएगी। अभी दो दिख रही है, बाद में भी एक भुजा बन जाएगी। तो ये प्लस माइनस इक्वल टू फर्स्ट वाली चीज इसमें हो रही है कंप्लीट। इसमें देखें तो ये प्लस माइनस ये दोनों अपोजिट सरफेस पे आ गए, तो पास पास आने का सवाल नहीं। इसमें तो पहली वाली खारिज हो गई, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखें तो प्लस और ये फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक होगी, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक होगी। इस तरीके से घूम के ऊपर जाएगा। इसमें ये पहली वाली कंप्लीट हो रही है, पहली वाली। और इसमें देखें तो दो दो प्लस दिए हुए हैं और माइनस का सिंबल ही नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला तो हो ही नहीं, ये वाला भी क्रॉस हो जाएगा। अब रही ये दोनों चीज। अब सेकंड वाली चीज चेक करते हैं कि प्लस के किस तरफ, अगर प्लस ऊपर है तो ये इस तरफ आना चाहिए माइनस, और इक्वल टू इस तरफ आना चाहिए। अगर उल्टा घूम के प्लस अगर इस तरफ आ रहा है नीचे, तो ये इस तरीके से होना चाहिए, मतलब या फिर प्लस साइड में आ रहा है तो ये इसके दाईं ओर होना चाहिए, और ये इसके बाईं ओर होना चाहिए। इसमें देखें तो ये वाली चीज एज इट इज दिख रही है, ये प्लस ऊपर है और इसकी एक पहले आ रहा है माइनस, बाद में आ रहा है इक्वल टू। ये वाला सेकंड कंडीशन भी अपनी फॉलो कर रहा है। और इसमें देखें तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर प्लस को ऐसे ऊपर रखें तो पहले आ रहा है इक्वल टू, फिर आ रहा है माइनस, मतलब ये सेकंड वाली चीज फॉलो नहीं कर रहा है। इस कारण अपना ऑप्शन ये वाला पहले ही अपन को मिल चुका है, ऑप्शन ये राइट है, और ये रॉन्ग क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है ये वाला, ये पासे दी है और पासे की अलग अलग सरफेस पे हमें दिखे हुए हैं। एक डाइस दी हुई है, उसमें हमें अलग अलग 4 स्थितियां दिखाई गई, 4 स्थितियां, और उसमें से हमें पहचानना है कि ओ वाले सतह के विपरीत, ये भाई ओ यहाँ इधर इस तरफ ओ लिखा हुआ है, तो उसके नेक्स्ट बीच अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है, एकदम उल्टी साइड में। तो ओ के अपोजिट में क्या है, पहले ये देखने के लिए हमें ये पता लगना होगा कि ओ है कहाँ पे। इन तीनों में ओ कहीं नहीं दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है सिर्फ यहाँ पे, ठीक। अब ओ के अपोजिट साइड में, यानी कि इस नीचे की तरफ, जो भी अपन को यहाँ से दिख नहीं रहा है कि पास जिस सरफेस पे जिस रखा हुआ है वहां पे, जो उस सरफेस पे क्या लिखा हुआ है वो अपन को नहीं दिख रहा। तो इसकी और स्थितियां दिख रही है, इसके हिसाब से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखें तो इसके एम के साथ जुड़े हुए 4 अक्षर होंगे। दो तो हमें दिख ही रहे हैं, ओ और सी इसके अपोजिट में आ नहीं सकता, एम भी इसके अपोजिट में आ नहीं सकता। अब तो दूसरी तरफ, यानी कि इस तरफ पीछे की तरफ क्या है और इस नीचे की तरफ क्या है, ये अपन को पता लगाना है। तो इसमें पास वाली स्थिति देखें तो एम के सरफेस के साथ ये मतलब एक ही भुजा के साथ साझा करते हुए ये दो चीजें और बनेंगी, डी और ई यहाँ पे तो नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में से एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। सामने से होने से रहा, सामने होता तो आपस में एक साथ नहीं दिखते, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो अब कौन सा यहाँ है कौन सा यहाँ है, ऑप्शन अपना बी और ई में से एक होगा होगा अब अपन ध्यान से देखें तो अगर हम इसी को घुमा के देखें, तो उल्टा घुमा दें, बी के बाद में ऐसे ई, ऐसे एम से ये अपन एम की सरफेस के साइड से देखें, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी और ई लिखने हैं अपन को। इसका मतलब यहाँ अपन डी लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सी और ई है, सी और ओ है, फिर डी और ई है, तो यहाँ ई आना चाहिए। इस हिसाब से हम सिर्फ इन दोनों को देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हम इसमें हमने एम को लिया, इसके लिए हम सी लेते, तो ये रहा सी, सी के भी है ये कि ये चीज है, इसमें भी सरफेस साझा करते हुए 4 चीजें होंगी,
ये O, ये M और एक ये नीचे वाला और एक इधर। वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो दो तो O और M यहाँ दिख रहे हैं और C के साथ साथ दो चीजें E और M दिख रहे हैं। E देखें तो इसमें D और E दिख रहा था और इसमें E और M दिख रहा है। तो यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ पे E है और यहाँ पे M है और पीछे वाला अगर पता लगाना है अपन को तो पहले लग चुका है कि D है। तो हम चारों 6 के 6 सरफेस हमने पता लगा ली, पर हमारा क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व हो चुका था जिसमें हमारा आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी E। अब इसमें दिया हुआ है कि नीचे एक बिना मुड़ा हुआ घन दिया हुआ है, मतलब ये वाला है क्वेश्चन के अंदर, और ये इसके 4 ऑप्शन है A, B, C और ये है D। इस बिना मुड़ी हुई घन आकृति को मोड़ने पर नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सी आकृति बनेगी? तो इसको मोड़ के अपन को एक घन बनाना है जिसमें से कौन सी आकृति उसमें सही रहेगी। इसमें दिख रहा है कि ये 4 चीजें दिख रही है और 2 सरफेस खाली है, इसमें 1, 2 और 3 और 4। इसमें से मैंने जैसे वो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें पास पास में प्लस माइनस और इक्वल टू का साइन था, उसमें देखें इसमें भी वो दिख रहा है कि 4, 2 और 3 ये तीनों एक साथ आना चाहिए और इसी तरीके से आना चाहिए कि ये अगर 4 को ऊपर रखें तो ये इसकी अपने दाईं तरफ बाईं तरफ और ये अपने दाईं तरफ 2 नंबर इस तरीके से आना चाहिए। तो इसमें देखें तो 4 और 1 आपस में मिले हुए हैं और वो मिल नहीं सकते क्योंकि दोनों अपोजिट में अपोजिट चीजें आपस में घर में आपस में नहीं मिल सकती, तो ये वाला हो गया रॉन्ग। फिर देखें 2 के साथ इसने 2 सरफेस खाली बता दी, तो 2 के साथ 2 सरफेस खाली हो नहीं सकती क्योंकि इससे मिलती हुई 4 सरफेस होगी टोटल, और 4 में से एक में 1 बना हुआ होगा, एक में 3 बना हुआ होगा, एक में 4 बना हुआ होगा, एक सरफेस खाली होगी। तो 2 सरफेस खाली होने का सवाल नहीं है, तो ये हो गया अपना गलत। फिर देखें इसमें तो वही चीज 4 और 1 को साथ में बता दिया जो कि हो नहीं सकता, तो ये भी अपना गलत। और इसमें देखें तो 3, 4 और 2, 3, 3, 4 और 2 इन तीनों को एक साथ बताया हुआ है, तो ये वाली चीज हो सकती है और ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़े हैं तो इसमें दिया हुआ गया है कि नीचे एक की पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, यानी कि ये पासा एक ही है और उसमें 2 तरफ से बताया गया है, और उस पैटर्न का चयन करें जो इस चिन्ह ये जो चिन्ह है इसके सतह के ठीक विपरीत वाले सतह, यानी कि ये वाला कहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे, इसके अपोजिट में कौन सी चीज है वो अपन को पता करनी है। एक तरीके से देखें तो ये इस पासे में को इस तरीके से दिया गया है कि अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसके अपोजिट सरफेस से ये ही हमें दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये वाली इसके अपोजिट सरफेस में भी ये इसके अपोजिट सरफेस है, ये इसको इस तरीके से घुमा के ये वाला कॉर्नर इसके कॉर्नर के जस्ट अपोजिट वाला कॉर्नर, तो एक फिर हम इस तरीके इस तरफ दी हुई गई है और एक इसके जस्ट अपोजिट वाले तरफ से दी गई है, और इसको हम मैच करेंगे तो हमारे सारे सरफेस पे हमें कोई ना कोई सिंबल मिल जाएगा। तो इसके अपोजिट में हमें ये वाला सिंबल मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी पे। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम देखेंगे पानी या फिर दर्पण से मिलने वाली जो मिरर इमेज होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में अगर कुछ और क्वेश्चन होंगे तो भी हम उस टॉपिक को ले लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक